रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें मैदे से बनती हैं, जैसे पराठा, नान, समोसे वगैरह। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स जो बच्चों को बहुत पसंद हैं या हमारे घरों में रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन रहे हैं, सब मैदे से तैयार किए जाते हैं। बहुत सी मिठाइयां भी मैदे से तैयार की जाती हैं। हम हर रोज किसी न किसी शक्ल में मैदा खा रहे हैं, तो ऐसे में इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि इसके सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और आया मैदा सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं। ताहम पहले जानते हैं कि मैदा कैसे तैयार किया जाता है। क्या गंदम का आटा, मैदा और सूजी सब एक जैसे हैं? हमें मैदा खाने से क्यों गुरेज करना चाहिए? हम में से अक्सर को ये नहीं मालूम कि मैदे को कैसे तैयार किया जाता है। बाज लोगों का ख्याल है कि मैदा गंदम को पीस कर बनाया जाता है। हमने माहिर अमराज अतफाल और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट अरविंद कुमार से पूछा कि मैदा क्या है। उन्होंने कहा कि चावल की 3 परतें होती हैं। पहली तह को हटाने से खाने के चावल निकलते हैं। गंदम को भी इसी तरह साफ किया जाता है। अगर गंदम के दाने को भूसे समेत पीस लिया जाए तो आटा तैयार होता है, जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। लेकिन अगर गंदम के भूसे को बिल्कुल निकाल दिया जाए और इसे बहुत बारीक पीस लिया जाए तो ये आटे की शक्ल इख्तियार करता है, जिसे दरअसल मैदा कहा जाता है। डॉक्टर अरविंद का कहना है कि यकीनन बहुत ज्यादा चिकनाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। वो कहते हैं कि इंटरनेट पर मैदे के इस्तेमाल से मुताल्लिक बहुत सारी गलत मालूमात फैलाई जा रही है। मैदे से डरने की जरूरत नहीं है। हमने डॉक्टर अरविंद से ये जानने की कोशिश की कि जब गंदम का रंग भूरा होता है तो मैदा गंदम के आटे की तरह भूरे की बजाय चमकदार सफेद कैसे होता है, और क्या इसे सफेद करने के लिए इसमें कोई केमिकल मिलाया जाता है। डॉक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक मैदा गंदम को बारीक पीस कर हासिल किया जाता है और ये अपने चमकदार सफेद रंग के लिए मशहूर है। वो कहते हैं कि मैदे का सफेद रंग बलीच के इस्तेमाल से हासिल किया जाता है और इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इस कीमियाई अमल के जरिए गंदम का भूरा रंग खत्म किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसके लिए कुछ ब्लीचिंग केमिकल जैसे क्लोरीन गैस और बेंजोइल पीरो ऑक्साइड वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उन केमिकल्स को कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल सही मिकदार में किया जाना चाहिए। डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि इस सब के अलावा माहिरीन खुराक का कहना है कि जब ब्लीचिंग के अमल के बाद मैदा बनाया जाए तो इसमें ये केमिकल मौजूद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैदा अपने सफेद रंग के लिए मशहूर है। नान, बन, केक, बिस्कुट वगैरह की तैयारी में मैदा शामिल होता है और ये एक अहम ग़िज़ा बन गया है। 2001 में इंडिया की मद्रास हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था, जहां दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि मैदे पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें अलोक्सन होता है, जो इस हाल का सबब बनता है। इस केस की समाअत के बाद हाई कोर्ट ने महकमा खुराक को मैदे से बने खानों का मुआयना करने की हिदायत की। बाद अज़ां अदालत ने कहा कि महकमा खुराक के मुआयना के दौरान इस बात की तस्दीक हुई है कि खाने में कोई खतरनाक केमिकल नहीं है। अगर हम इलोक्सन को देखें तो यह ब्लीचिंग के अमल के दौरान आटे में नहीं पाया जाता, लेकिन ये एक ऐसा उन्सर है जो ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान खुद को तश्कील दे सकता है। इसमें चर्बी बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है। एक तहकीक के दौरान इलोक्सन को मसनूई तौर पर चूहों में ज़ियाबितस पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन तजुर्बात में इस्तेमाल होने वाला इलोक्सन मैदे में पाए जाने वाले इलोक्सन से 25,000 गुना ज्यादा ताकतवर था, इसलिए दोनों का मुवाजना नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो क्या आजकल बिस्कुट और मैदे से बनी दीगर ग़िज़ाएं खाने वालों को ज़ियाबितस होने का खतरा है? डॉक्टर अरविंद कहते हैं कि गैर साइंसी वजूहात की बना पर खाने को मुस्तरद करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरविंद कहते हैं कि आजकल गंदम से बनी रोटी, बिस्कुट और परोठों को मैदे के पकवान के मुतबादिल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सच ये है कि बाजार में मिलने वाले गंदम के पराठे में मैदा भी मिलाया जाता है।
इसी तरह अगर हम बाजार से खा रहे हों तो गंदुम की रोटी या गंदुम के बिस्कुट सिर्फ गंदुम से ही नहीं बनाए जाते बल्कि इसमें कुछ मैदा जरूर डाला जाता है। चिकनाई वाली ग़िज़ाओं में आम तौर पर चर्बी ज्यादा होती है, जैसे कि परोठों में तेल बहुत ज्यादा होता है। सफेद चने भी इसी तरह मैदे और तेल से भरे होते हैं। धैर्यनी कृष्णन कहती हैं कि मैदे से बने बिस्कुट और स्नैक्स बहुत ज्यादा चीनी और तेल का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। जब ऐसे मादे खाने में शामिल किए जाते हैं जिनमें पहले से नशास्ता ज्यादा होता है तो वो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। वो कहती हैं कि जिन लोगों को ज़ियाबीतस है उन्हें चिकनाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फाइबर के बगैर खाना ब्लड शुगर की सतह में अचानक इजाफे का सबब बन सकता है। मोटे लोगों को भी चर्बी से परहेज करना चाहिए। धैर्यनी कृष्णन कहती हैं कि खास तौर पर वो ख्वातीन जिनका वजन ज्यादा है उन्हें नशास्तादार खाने से भी परहेज करना चाहिए, वरना अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो आपको माहवारी में ताखीर से लेकर कई दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।